रात के 9 बज रहे थे। सास और नंद अनीता को देख रही थी और अनीता उसकी आंखों से में देखकर डर डर से थर कांप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में कुछ ऐसा करने की? 4 दिन भी नहीं हुए मेरे घर में आकर तुम्हें, और खुद को मालकिन समझने लगी क्या? आने दो मेरे बेटे को, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी सुनैना नहीं। आज क्या हुआ क्या पता। सास जितनी निर्दयी थी उतनी ही निर्दयी अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर आने के लिए राह देखती है, पर अनीता, वह तो उसके पति की राह भी कभी नहीं देखती थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान का जाप जप रही थी कि उसका पति आज घर पर आए ही नहीं। पर जब तक उसका पति घर पर ना आए तब तक उसे उसकी सास खाना खाने नहीं देगी। इतनी निर्दयी उसकी सास ने रसोई घर में ताला लगा रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि सुनैना अनीता को ऐसे प्रकार के दुख दे रही थी? और अनीता के पति मतलब अमित का ऐसा क्यों स्वभाव था कि नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति की राह नहीं देखती थी? अनीता की शादी अमित से 5 महीने पहले हुई थी। अनीता को माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। अनीता की जिम्मेदारी से उसकी चाचा चाची मुक्त हो गए। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद के त्योहार भी नहीं बनाए। उसे 4 दिन के लिए मायके में त्योहार बनाने के लिए बुलाया भी नहीं। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। अनीता के ससुराल में उसकी सास सुनैना, पति अमित और नंद सोनिया, जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्वक गृहस्थी के सपना लेकर अनीता इस घर में आई थी। पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होना कम मुमकिन होता है। उसकी भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही रह गया। अनीता की उम्र 18 की पूर्ण हो गई थी और अमित 30 का था। दोनों के बीच में 12 साल का अंतर था। सास सुनैना ने अनीता के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद में रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रखना, सबसे पहले खाना ना खाना, मतलब सबके बाद खाने के बाद ही अनीता खा सकती थी। ऐसे और भी कितने नियम कायदे सुनैना ने अनीता के लिए बनाए थे। आगे की कहानी जानने के लिए अगले पार्ट का वेट करें।